हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू द अनदर सेशन ऑफ आंध्र प्रभु। और आज की क्लास में सबसे बड़ा धमाका होने वाला है, क्योंकि ये थी आंध्र प्रभु की सबसे एक्सप्लोसिव स्पीच और पूरा इस्कॉन हिल गया था। ये 2009 की बात है, जब आंध्र प्रभु शिला प्रभुपाद के डिसअपेरेंस एनिवर्सरी पे उनकी ग्लोरिफिकेशन के में एक स्पीच देना चाह रहे थे। हालांकि उनको ऐसे इवेंट्स पे बुलाने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि उनका मूड जो होता है बहुत डिफरेंट होता है। जो बाकी लोगों का टोन होता है या सेलिब्रेटरी मूड होता है, एकदम डिफरेंट होता है। वो बहुत शार्प और रेज़र शार्प बोलते हैं, एकदम कटु सत्य बोलते हैं। जब वो डिवोटीज़ को एड्रेस कर रहे होते हैं, वो बहुत ही फियर्सी होता है और इमोशनल होता है। और वो एकदम ऐसा होता है कि भैया इमरजेंसी सिचुएशन है, एकदम से काम करना है। और वो उनका सब कुछ जो होता है, एक एक वर्ड शिला प्रभुपाद को डेडिकेटेड होता है, उनकी कमिटमेंट के लिए होता है। एक लविंग रिलेशनशिप होता है राधा कृष्ण के प्रति, वो सब उनकी स्पीच में दिखता है। और एक्चुअली इट इज़ अ वेकअप कॉल फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, ऐसा उनका स्पीच होता है। तो आंध्र प्रभु कहते हैं ये भैया टाइम है प्रीच करने का, स्ट्रांगली बोलने का। किंचन दास प्रभु कहते हैं वो इतना स्ट्रांगली बोलते थे, इतना पावरफुल बोलते थे, इतनी शक्ति और इतनी प्योरिटी के साथ बोलते थे कि सब कुछ रिवील हो जाता था। ऐसा लगता था कि वो नेकेड ट्रुथ बोल रहे हो। और क्योंकि वो लॉन्ग टॉक्स देते थे, क्योंकि जब भी वो बोलना शुरू करते थे वो भाव में आ जाते थे। तो जब वो इतनी लॉन्ग टॉक्स देते थे तो आंध्र प्रभु को कहा जाता था नहीं, बस आपको कम बोलना है, कम बोलना है, बस इतना ही समय है। तो वही हुआ शिला प्रभुपाद के डिसअपेरेंस डे पे जो ग्लोरिफिकेशन होना था, उनमें उनको 10 मिनट्स का स्लॉट दिया गया। और उन्होंने एक एक शब्द अपने आप को टाइम दिया, उन्होंने अपनी स्पीच लिखी और उन्होंने बार बार उस स्पीच को दोहराया करा कि वो उस टाइम स्लॉट में ही बोल पाएँ। और उन्होंने ये सब लिखा था शास्त्र रेफरेंस से, रघुनगर भक्ति के बारे में, जो भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर जैसे लिजिटिमेट आचार्य रहे हैं, जो ओरिजिनल ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं, जो 6 गोस्वामीज और वृंदावन को उनको फॉलो करते हुए उस मूड में उन्होंने ये लिखा था। वो दिन शुरू हो गया। थ्रू आउट मॉर्निंग आंध्र प्रभु जो है गोपाल के पास बैठे रहे और बहुत सारे डिवोटीज़ आते गए शिला प्रभुपाद की ग्लोरिफिकेशन करने के लिए। और आंध्र प्रभु अपनी जो ग्लोरिफिकेशन का स्पीच उसको अपने हाथ में टाइटली पकड़े हुए थे। एक स्पीकर के बाद दूसरा जो था 10 मिनट्स का लिमिट क्रॉस करते रहे। और ऐसा क्लियर हो गया कि आंध्र प्रभु को भी लास्ट स्पॉट मिलेगा बोलने के लिए, और उस समय भी जो समय उनको दिया जाएगा वो कम दिया जाएगा। इवेंचुअली हुआ भी ऐसे। जो सेरेमनी ऑर्गेनाइज़ कर रहे थे उन्होंने आंध्र प्रभु को कहा कि प्रभु आपका टाइम जो है ना अब हाफ में कट हो गया है। तो आंध्र प्रभु बहुत डिसअपॉइंटेड हुए और उन्होंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, इट इज़ बेटर देन नथिंग, कि ना बोलने के मौके से कुछ तो बोलने का मौका मिलेगा। और वो अपनी पॉसिबिलिटी को लेके बैठे हुए थे। फिर आंध्र प्रभु खड़े होते हैं, देखते हैं कि कब उनका टर्न आएगा, लेकिन फिर उनको बोला जाता है कि उनके पास सिर्फ 2 मिनट का समय होगा बोलने का। अब इट वॉज अबव एवरीथिंग आंध्र प्रभु के। और गोपाल कहते हैं कि प्रभु आप कहाँ जा रहे हो? तो आंध्र प्रभु कहते हैं रुको, तुम देखोगे। और गोपाल को पता चल जाता है कि अब कुछ धमाका होने वाला है। और थोड़ी देर के बाद आंध्र प्रभु वहाँ पे आते हैं और गोपाल पूछते क्या हुआ? तो आंध्र प्रभु कहते हैं कि बहुत साल हो गए मैं ये सारी चीज़ें देख रहा हूँ, मुझे सिर्फ 2 मिनट का बोलने का समय दिया है, मैंने जाके उनको अपना पीस ऑफ माइंड दिया, मैंने अपने जो दिमाग में चल रहा था उनको बोला, अब मेरे को प्रॉपर स्लॉट मिलेगा। और गोपाल को पता चल गया था कि अब जो है उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। फाइनली आंध्र प्रभु को बुलाया जाता है और ही वॉज द लास्ट डिवोटी उस टाइम स्लॉट के लिए बोलने के लिए। तो आंध्र प्रभु शुरू करते हैं कि उन्होंने कहा, जो अपनी एक्सप्लोसिव स्पीच के लिए उन्होंने शुरुआत करी कि जो शिला प्रभुपाद के डिसाइपल्स ने अभी बोला है, मेरा मूड उनसे बहुत ही डिफरेंट है। मैं उनको रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन मैं कुछ और बोलना चाहूँगा। प्लीज़ आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा, मेरी एक एक शब्द को सुनिएगा और एंड तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ।
मैं इस संसार को हरे कृष्णा बनाना चाहता हूँ और मेरे जो होली गॉड ब्रदर्स हैं वो मुझसे नाराज़ नहीं होंगे जो मैं कहना चाहूँगा। और फिर उन्होंने पढ़ना शुरू किया अपनी स्पीच। उन्होंने इतने स्ट्रांगली बोला, टू हेल विद जो अपनी कंफर्टेबल सिचुएशन में रहना चाहते हैं इस टेम्परेरी शैडो वर्ल्ड में, टू हेल विद देम जो हेवनली डिलाइट्स चाहते हैं अर्थ पे, जो स्वर्ग लोक पे जाना चाहते हैं, जो हायर प्लानिटरी सिस्टम पे जाना चाहते हैं। और जैसे जैसे वो अपनी मैन्युस्क्रिप्ट पढ़ते रह रहे थे, एक टेंस सा माहौल होना शुरू हो गया था। उनके अंदर एक सिंसियर डिज़ायर था इस्कॉन के प्रति, शिला प्रभुपाद के मिशन के प्रति, लॉर्ड चैतन्य के संकीर्तन मूवमेंट के प्रति। और इस इतने स्ट्रॉन्ग इमोशन के साथ फिर वो शुरू करते हैं, टू हेल विद देम जो अपने आप को बहुत बोस्ट करते हैं कि मैं बहुत बड़ा डिसाइपल हूँ शिला प्रभुपाद का, मैं इस गौड़ीय वैष्णव के आचार्यों का डिसाइपल हूँ। टू हेल विद देम जो अपने आप को एक फॉल्स प्रेस्टीज दिखाते हैं, जो फीट ऑफ टॉप मोस्ट रसिक वैष्णव हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांता स्वामी प्रभुपाद के चरणों में, उनका भी कोई फ़ायदा नहीं है। और तब पूरा कमरा जो होता है एक ऑकवर्ड साइलेंस से भर जाता है। आइंद्र प्रभु रुकते हैं और ऊपर देखते हुए कहते हैं, ये आपको एक अजीब लग रहा होगा जो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन प्लीज़ एंड तक जुड़े रहिएगा, सुनिए मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो फिर वो शुरू करते हैं, टू हेल विद द फॉलोइंग जो लोग A to Z रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो करते हैं, इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ रूल्स और रेगुलेशन के। टू हेल विद देम जो अपने आप को हरे कृष्णा का क्लोन कहते हैं। टू हेल विद देम जो अपने आप को पार्टी लाइनर कहते हैं। टू हेल विद देम जो अपने आप को इंस्टीट्यूशनलिस्ट कहते हैं कि इंस्टीट्यूशन को स्ट्रांगली फॉलो करने वाले कहते हैं। टू हेल विद देम जो रिलीजन इंस्टीट्यूशनल कॉरपोरेशन के पार्ट बन चुके हैं। टू हेल विद देम जो मतलब टू हेल विद देम का मतलब है कि ऐसी चीज़ का कोई फ़ायदा नहीं है, ये नरकीय के समान है। टू हेल विद देम जो अपने आप को एक इस मूवमेंट का लीडरशिप समझते हैं। टू हेल विद देम जो अपने आप को हरे कृष्णा का येस मैन बोलते हैं। जब इतना वो बोल रहे थे तो बहुत सारे सोसाइटी के लीडर और सीनियर डिवोटी जो ऑडियंस में बैठे थे वो अनकंफर्टेबल होने लग गए। उनके चेहरे पे वो अनकंफर्टेबलनेस दिख रही थी, पर आइंद्रा प्रभु वहीं पे ख़त्म नहीं हुए, वो जारी रखा। उन्होंने कहा, टू हेल विद देम जो अपने आप को एडवांस डिवोटी मानते हैं, डैम उनको डैम है, उनको लानत है क्योंकि वो नहीं है। टू हेल विद देम जो अपने आप को इस सोशियल रिलीजन का बहुत ही एमिनेंट पार्ट, बहुत ही उत्तम पार्ट मानते हैं। टू हेल विद देम जो अपने आप को संप्रदायवाद के सुपरमैन मानते हैं। टू हेल विद देम जो अपने इस नेसेसरी ईवल ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं। टू हेल विद देम जो हिंदू लोग काऊ को कैश करते हैं। तब कुछ सीनियर डिवोटीज़ उसके बाहर चले जाते हैं और उनका फेस जो होता है पूरी तरह लाल होता है गुस्से में। तो आइंद्रा प्रभु कहते हैं, ओके कोई बात नहीं, इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस, आप लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस करी है तो आप समझ पाएंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। और फिर वो अपनी स्पीच को कंटिन्यू करते हैं। टू हेल विद देम जो अपने आप को प्रीचर बोलते हैं, जो सपोजिडली प्रीच करते हैं और प्रीचिंग के नाम पे सिर्फ किताबें बेचते हैं। और उसके बाद क्या होता है, बहुत सारे डिवोटीज़ जो होते हैं जब ऐसी स्पीच चल रही होती है तो वो ऑर्गेनाइजर्स के पास जाते हैं और कहते हैं कि इनको हटाओ, आइंद्रा को नीचे लाओ। लेकिन एक वहाँ पे ऑर्गेनाइज़र कहता है, नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं, इनको फिनिश करने दो। और आइंद्रा अभी सिर्फ आधी स्पीच पे ही आए थे और फिर वो शुरू हो जाते हैं। टू हेल विद देम जो अपने आप को इन सारी पास टाइम्स में एनग्रॉस करते हैं, अनयूजुअल कॉइनेज इकट्ठा करते हैं, अनयूजुअल अपने ऊपर डेलीगेशंस इकट्ठा करते हैं। अरे ये उसी समान है जो एक छोटा बच्चा होता है जो 100 और 1000 के नोट इकट्ठा कर रहे हैं, स्टैम्प कलेक्शन कर रहे हैं या कॉइन कलेक्शन कर रहे हैं। और टू हेल विद देम ऐसे गुरुओं को जो नियोफाइट्स को भी डिसाइपल्स बना लेते हैं, उनका नंबर अपने अंडर नंबर इंक्रीज़ करने के लिए कि देखो हमारा संप्रदाय कितना बड़ा हुआ है। टू हेल विद दिस। और फिर उन्होंने कहा कि ये सब सारी चीज़ें जो हैं, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स जो शिष्य पर आए डिसाइपल्स हो रहे हैं, ये सब एक फेल है। ये स्पेस रिक्वायर जो सिर्फ
नंबर ही इंक्रीज़ कर रहे हैं और नाम भजन में जो है और भक्ति में जो है रस नहीं कर रहे। ये सिर्फ इस प्रकार से है जैसे कि हाफ बेक चपाती हो, हाफ बेक कुकीज़ हो, आधी अधूरी मिठाइयों के समान है। फिर से एक ऑर्गेनाइज़र ने आइंद्रा प्रभु को इंटरप्ट किया, प्रभु आप अपने टाइम लिमिट से ऊपर जा रहे हैं। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा हाँ हाँ बस मैं ख़त्म करने वाला हूँ, बस थोड़ा सा ही रह गया। और फिर आइंद्रा प्रभु शुरू हो गए, टू हेल विद देम, जो सिर्फ चेस में एक पासे ही बने हुए हैं इस रिलीजन इंस्टीट्यूशन के। टू हेल विद देम, जो अपने आप को बहुत ही समझदार समझ रहे हैं लेकिन वो फूल नंबर 1 है, क्योंकि वो हेयरिंग, चैंटिंग और भगवान की रास लीला के बारे में ना बात करते हैं ना बात करने देते हैं। उनके माधुर्य पास टाइम जो गोपियों के साथ है उसके बारे में कोई परफेक्शन नहीं लेके आ रहे। ऐसे इम्पोस्टर वैष्णव्स का क्या, हम गौड़ीय वैष्णव्स हैं, हमारी फ़िलॉसफी इतनी स्ट्रॉन्ग है जिसमें भगवान के रास लीला के बारे में बात की गई है, लेकिन हम उसके जब भी ऐसी चीज़ होती है तो हम अपने कान बंद कर लेते हैं। ऐसी फ़िलॉसफी के बारे में, ऐसी रगात्मिका भक्ति के बारे में सुनने से पहले हम अपने कान कर लेते हैं। तो ऐसे लोगों का के ऊपर लानत है। कभी भी किसी ने भी ऐसा नहीं सुना था। पूरा ऑडियंस जो था स्टन होके बैठ गया था, पूरी साइलेंस हो गई थी, किसी ने भी ऐसा नहीं सुना था। और आइंद्रा प्रभु अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। उन्होंने कहा टू हेल विद देम, जो इतने बिलियंस और ट्रिलियंस ऑफ ट्रांसेंडेंटल लिटरेचर को सारी दुनिया में हमने डिफरेंट लैंग्वेजेस में पब्लिश करके बेचा है टू बिकम फुल्ली कॉन्शियस, कृष्णा कॉन्शियस होने के लिए। तो बीच में से किसी ने बोला हरी बोल, तो फिर भी उन्होंने कंटिन्यू रखा कि इसका क्या फ़ायदा है, ऐसी चीज़ों को करने का क्या फ़ायदा जब तक हम गौड़ीय वैष्णव सिद्धांत को, ब्रजेंद्र नंदन श्याम को केयरफुली उनके भाव को परस्यू नहीं करेंगे। वो जो गोपियों ने, जो सुप्रीम डैम्सल्स ऑफ व्रजा है, जो गोपियों ने अचीव किया, तब तक हमको गौड़िया कहलाने का कोई हक नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि क्या हम चैरिटी के बारे में करते हैं, बोलते हैं, अरे चैरिटी तो घर से शुरू होती है। तो जब तक हाईएस्ट रियलाइजेशन एट ऑल रिस्क हम अपने घर से नहीं शुरू करेंगे तो तब तक कोई फ़ायदा नहीं है। हमें उस हाईएस्ट रियलाइजेशन के पीछे जाना है जो बहुत प्रोफाउंड है, और वो हमारे इस गौड़िया वैष्णव मिशन का जो है बेस है। पहले हमें खुद स्पिरिचुअली फिट होना पड़ेगा। और एंड में उन्होंने बोला सबसे पहले डॉक्टर्स को खुद को ठीक करना पड़ेगा, दूसरे पेशेंट तो बाद में लेना, पहले खुद को तो ठीक करो, पहले चैंट करो, डांस करो, एक पागल व्यक्ति की तरह, एक मैड मैन की तरह पहले खुद तो डांस करो, खुद तो चैंट करो, फिर सोचना कि इस पूरे संसार को बचाने का। आइंद्रा अभी एंडिंग की तरफ जा ही रहे थे और उन्होंने सब कुछ अपने पेपर पे लिखा हुआ था, पर लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उन्होंने पूरा सब कुछ हिला दिया था। जो वहाँ पे लोग बैठे थे उनकी फॉल्स प्रेस्टीज और वो दिखाते थे कि वो कैसे कृष्ण को लव कर रहे हैं, वो सब हिल चुका था, क्योंकि आइंद्रा प्रभु बिल्कुल स्पेसिफिक व्रज पास टाइम्स के ऊपर आ गए थे। और फिरोसिटी टू बोला टू हेल विद ऑल ऑफ यू, उन्होंने एंड में बोला कि तुम ये नहीं कर रहे। और तभी वहाँ से किसी सीनियर डिसाइपल ने कहा कि टू हेल विद यू आइंद्रा, उनकी तरफ आया। फिर स्पीच ख़त्म हुई और सब हिल गए थे, और वो उस स्लॉट की आखिरी स्पीच थी। और उसके बाद जो था प्रसादम के लिए लोग चले गए थे। फिर भी आइंद्रा प्रभु ने अभिषेक और आरती और दूसरे डिवोटीज़ की जो स्पीच रह गई थी उनको सुनने के लिए गए। गोपाल आइंद्रा प्रभु को उनके रूम में भी ले गए और कहा प्रभु आप क्या कर रहे हैं। तो आइंद्रा प्रभु ने कहा मैं सिर्फ पानी की जांच कर रहा हूँ अपनी नई नाव उतारने के लिए, जो मेरी नई किताब छपेगी उसमें ये सब कुछ लिखा हुआ है। तो तब मास्टर सेरेमनीज़ जिन्होंने ऑर्गेनाइज़ करी थी, कुछ ही देर के बाद आइंद्रा प्रभु के पास मैसेज आता कि जीबीसी के लोग आपसे मिलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि आप प्रभुपाद हाउस में जो कीर्तन होगा शाम का वो मत लीड कीजिएगा, आप सीधा पहले जीबीसी हाउस आएंगे, जीबीसी से मिलेंगे और वो आपसे बात करना चाहेंगे। और ये पहली बार हुआ था 20 साल में कि आइंद्रा प्रभु ने इवनिंग कीर्तन श्रीला प्रभुपाद के क्वार्टर्स में लीड नहीं किया उनके डिसअपेरेंस डे पे।
फिर भी वो आइंद्रा प्रभु ने बाकी सबके लोगों की ऑफरिंग सुनी कि ऑल्दो उनको डर लग रहा था कि अब उनको अलाउ नहीं किया जाएगा वहाँ पे एंटर करने के लिए, लेकिन फिर भी वो वहाँ पे गए। और जो सेकंड स्लॉट के सेकंड टाइमिंग के फर्स्ट स्पीकर थे, तो उन्होंने उस चीज़ को नोटिस करते हुए कह दिया कि लास्ट स्पीकर ने जो भी बोला उसके बाद भी उनको यहाँ आने क्यों दिया जा रहा है, कैसे उनको टॉलरेट किया जा रहा है उनकी प्रेजेंस को। जो सेकंड इंटरवल के फर्स्ट स्पीकर उन्होंने ऐसे बोला। एक टेंपल अथॉरिटी ने तो उनको बोल दिया कि कृष्ण बलराम मैनेजमेंट आपको रिक्वेस्ट करती है कि आपको अपनी स्पीच के लिए अपोलोजाइज़ करना पड़ेगा, माफ़ी मांगनी पड़ेगी, और ये सीरियसली आपको करना पड़ेगा, और ये आपको कल सुबह मंगला आरती से पहले करना है, और मंगला आरती के टाइम इसको अनाउंस किया जाएगा। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग मंगला आरती के बाद आइंद्रा प्रभु ने ये अनाउंस किया कि मुझे पता है कि मैंने बहुत लोगों के सेंटिमेंट्स को हर्ट कर दिया, पर जो भी मैंने बोला सत्य बोला। मे भी बोलने का तरीका सही नहीं था, लेकिन मैंने भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को फॉलो किया है। वो भी बहुत कटिंगली और शार्पली बोलते थे। यदि किसी के सेंटिमेंट्स हर्ट हुए हैं तो मैं सिंसियरली आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। अगर कोई मेरे से अपसेट है तो मैं उससे भी माफ़ी मांगता हूँ, पर ये सत्य सुनने की आदत आपको करनी चाहिए। अब आइंद्रा प्रभु ने जब ये स्टेटमेंट दिया तो अथॉरिटीज़ जो थे सेटिस्फाइड नहीं थे। ये तो ऐसा हो गया कि हाँ मैंने सच बोला, थोड़ा बोलने का तरीका ख़राब था लेकिन था सत्य। तभी गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज वहाँ पे आते, उन्होंने कहा कि आइंद्रा तुम ऐसे क्यों कर रहे हो। तो आइंद्रा ने कहा प्रभु मैंने गलत नहीं बोला, मैंने सच बोला। तो महाराज ने एक्सप्लेन किया कि तुम बहुत हैवी हो, जीबीसी तुम्हारी बुक को बैन कर देगा प्रिंट करने के लिए, तुम्हें ये सारे हैवी पोर्शंस को निकाल देना चाहिए। पर तो आइंद्रा प्रभु ने कहा प्रभु पर मैंने ये तो पर्पस के लिए ही डाला कि ताकि आप इसको पढ़ो, इस बुक को लोग पढ़े ताकि वो इस्कॉन और श्रील प्रभुपाद के प्रति लॉयल हो सके। तो महाराज ने कहा नहीं, तुमको फिर से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर मीटिंग में एड्रेस हुआ, बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारे डिवोटीज़ वहाँ पे अपसेट हो गए। आइंद्रा प्रभु लोगों ने उनको मिसकोट कर दिया कि आइंद्रा प्रभु कह रहे हैं टू हेल विद गोइंग टू मंगला आरती। मैं तो मंगला आरती जाता हूँ, एवरीडे जाता हूँ, और आइंद्रा प्रभु ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन कुछ डिवोटीज़ जो थे वो आइंद्रा प्रभु को बहुत अप्रिशिएट कर रहे थे। वो ये सत्य सुन के मतलब हिल गए थे, उनको पता चल गया था कि वो कितने पानी में हैं। और उनमें से बहुत सारे डिवोटीज़ ने कहा कि ठीक है उन्होंने बहुत ऑडियंस खो दी है, लेकिन बहुत सिंसियर डिवोटीज़ की एप्रिसिएशन भी उनको मिली है। उन्होंने कहा कि अब आइंद्रा प्रभु के ऊपर पूरा फोकस हो जाता है, उनकी सारी हैबिट्स पे, पर्सनल हैबिट्स पे पूरा फोकस चला जाता है कि वो इतना कम क्यों सोते हैं, क्यों वो इतना जजमेंट में है। बहुत सारे डिवोटीज़ को ऐसा लगा कि आइंद्रा ऐसे कह रहे, देखो मैं तो एक शुद्ध भक्त हूँ, तो तुम कुछ नहीं कर रहे, मैं बहुत कम सोता हूँ, मैं कीर्तन में पार्टिसिपेट करता हूँ। तो बेसिकली अपना वर्चस्व, अपने आप को सुप्रीम दिखाने के लिए आइंद्रा प्रभु ने सबको ऐसे करा। पर आइंद्रा प्रभु का ये मूड था ही नहीं, वो सबसे अपोलोजाइज़ कर रहे थे। इनफैक्ट उन्होंने एक एक डिपार्टमेंट में जाके सॉरी बोला ताकि उनकी बुक बाहर आ सके। पर उनको पता चल गया था कि अगर ये किताब बाहर आएगी तो उनको बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करना पड़ेगा। कदम कानन स्वामी महाराज भी उनसे मिलने आए, उनके रूम में प्राइवेटली मिलने आए और उनको कहा कि देखो मैं एक ऑफिशियल पर्सन की तरह नहीं बात कर रहा, ना मैं जीबीसी की तरह बात कर रहा हूँ, ना मैं एक मैनेजमेंट की तरह बात कर रहा हूँ, पर मैं एक मित्र की तरह तुमसे बात कर रहा हूँ। ये बुक को अभी प्रिंट करने की ज़रूरत नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि ये किताब अभी आए। अगर ये बुक पब्लिश हुई तो ये अथॉरिटीज़ तुमको मंदिर से बाहर निकाल देंगे। लोकनाथ स्वामी महाराज भी आए जो आइंद्रा प्रभु से बात करना चाह रहे थे, लेकिन वो उनसे गुरुकुल के स्टेयरकेस में मिले और वहाँ पे और भी बहुत सारे डिवोटीज़ प्रेजेंट थे। तो उन्होंने स्टिल आइंद्रा प्रभु को सिर्फ इशारों में कहा कि आप रिकन्सिडर कीजिए अपनी किताब को प्रिंट करने का, बिफोर चीज़ें और ख़राब हो जाएं। आइंद्रा प्रभु को पता चल गया था कि उनकी पोजीशन जो है अब बहुत ही खतरे में है। उन्होंने कहा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई,
मेरे को लगता है कि मेरे को इस किताब का पार्ट पहले नहीं बात करना चाहिए था, इस किताब में से पहले पब्लिक में नहीं आना चाहिए था जब तक ये रिलीज़ ना होती, लेकिन कृष्ण शायद ऐसा ही चाहते थे। मैं कोई भी पर्सनल इनकन्वीनियंस सह सकता हूँ, मैं अपनी आंखें बंद कर सकता हूँ, पर मैं अपने गुरु महाराज के मिशन को ख़राब होते हुए नहीं देख सकता। मेरे जो प्रीडिसेसर्स आचार्य हैं, जो उन्होंने सैक्रिफाइस किया अपनी लाइफ का इस बहुमूल्य चैतन्य महाप्रभु की टीचिंग्स को बिल्कुल अनकंटामिनेटेड फॉर्म में, अनडाइल्यूटेड मैनर में सारी जगह में प्रचार करने के लिए, मैं उसको ख़राब होते हुए नहीं देख सकता। मैंने गलत ही क्या किया है? मैं एक प्योर लव ऑफ गॉड है, कृष्ण प्रेम के बारे में ही तो बोल रहा था। जीसस क्राइस्ट ने भी तो यही कहा था कि उस व्यक्ति को क्या प्रॉफिट है जिसने पूरे संसार को तो जीत लिया है, लेकिन अपने सोल को नहीं जीत पाया, अपने सोल को वो लूज़ कर बैठा है। उन्होंने एक प्रभु ने कहा कि आपने सुना, आइंद्रा प्रभु कहते हैं मैं तो ऐसे ही प्रीच करूँगा, मैं तो ऐसे ही बोलूँगा। क्या तुम लोगों ने वो कहानी नहीं सुनी उस ब्राह्मण और स्कॉर्पियन की? ब्राह्मण हमेशा उस स्कॉर्पियन को, उस बिच्छू को पानी में से बचाता रहा, और चाहे वो बिच्छू उसे हर बार काटता रहा, ना ब्राह्मण ने अपना नेचर छोड़ा, ना बिच्छू ने अपना नेचर छोड़ा। तो मुझे ये करना है, अगर मेरे को सफरिंग्स भी सहनी पड़े तो भी मैं करूँगा, और यही मेरी हाईएस्ट वर्शिप होगी मेरे प्रभु के लिए, मेरे राधा श्याम सुंदर के लिए, जो सबके हृदय में प्रेजेंट है। उन्होंने फिर कोट किया, श्रीमती मोरारजी देसाई शिला प्रभुपाद को कहती रही, स्वामी जी आप क्यों अमेरिका जाने की ज़िद कर रहे हैं? आप मत जाइए, आप वहाँ पे किसी को नहीं जानते, आप वहाँ जाओगे तो आप मर जाओगे। पर शिला प्रभुपाद भी डटे रहे, नहीं मुझे जाना है, मुझे ट्राई करना है, मुझे अपने स्पिरिचुअल मास्टर के, अपने गुरु महाराज के ऑर्डर को फॉलो करना है। और इस हम्बल इंटेंट में उन्होंने अपने गुरु महाराज को सर्व किया, हरि नाम संकीर्तन को उसकी राइटफुल डिग्निटी पे पहुंचाया इस मूवमेंट में। तो मैं भी तो यही कह रहा हूँ, काइंडली हेल्प। भक्ति विनोद ठाकुर जैसे वैष्णव थे जो कहते थे कि अगर एक वैष्णव की लाइफ में डिसएडवांटेज हो भी, डिसएडवांटेजियस सिचुएशन भी हो, कृष्णा उसको हमेशा एडवांटेज सिचुएशन में टर्न कर देते हैं। पता नहीं अब कृष्ण इस डिसएडवांटेज सिचुएशन को मेरे लिए कैसे एडवांटेज में करेंगे। क्या पता मेरा स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलना और मेरा सबके नज़रों में आना ये एक एडवर्टाइजमेंट ना हो। तो एक प्रभु ने कहा, प्रभु जब आप बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था सिर्फ आपसे ये गलती हुई कि आपने बोला तो सत्य, लेकिन जब आप बोल रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सिर्फ आप ही उस सभा में बैठे हुए प्योर डिवोटी हैं, बाकी कोई भी नहीं है। तो आइंद्रा ने कहा, नहीं मेरा ऐसा भाव नहीं था। लेकिन भुवनेश्वर प्रभु कहते हैं, प्रभु मैं आपका भाव समझ गया, आपका भाव उन ब्राह्मण्स की तरह था जैसे हमने कृष्णा बुक में करा, जिनकी बीवियों ने सब कुछ छोड़ के, जिनकी पत्नियों ने सब कुछ छोड़ के कृष्ण को और बलराम के पास चली गई, और आप उन ब्राह्मण्स की तरह बोल रहे थे हमारा ये पूजा पाठ करने का क्या फ़ायदा, जब भगवान हमारे समक्ष खड़े हैं तब भी हम कर्म कांड में पड़े हुए हैं। तो आइंद्रा प्रभु ने भुवनेश्वर प्रभु को कहा, भू थैंक यू, तुमने मेरे मूड को समझा। अब यहाँ तक बात हो रही थी कि आइंद्रा प्रभु को मंदिर में कीर्तन करने के लिए बैन कर दिया जाएगा कुछ समय के लिए, ऐसी बातें चल रही थी। उनके ऊपर डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें होंगी उनके साथ। तो सब उनके कमरे में बैठ के बात कर रहे थे कि क्या हम मंजरी भाव के बारे में बोल नहीं सकते, ये क्या हो गया। और कहीं तो क्या कई लोगों ने तो आइंद्रा प्रभु को ये भी सजेस्ट कर दिया था, क्यों ना आप बाहर चले जाओ, 1 साल के लिए वृंदावन छोड़ के बाहर प्रीचिंग करो। आइंद्रा शौक थे, मैं कहाँ जा सकता हूँ, आप कहीं भी जाएं। तो आप, आइंद्रा कहते तुम लोग मेरे में फॉल्ट्स देख रहे हो क्या, तुम मेरे में गलतियाँ देख रहे हो, मेरी बुक में गलतियाँ देख रहे हो। अरे तुम उन 20 की मेंटालिटी क्यों नहीं रखते जो हमेशा गुड क्वालिटीज़ देखते हैं, मुझ में भी गुड क्वालिटी देखो ना, तुम मेरे में फॉल्ट क्यों फाइंड कर रहे हो। मेरी गुड क्वालिटी क्या है, मेरी गुड क्वालिटी है कीर्तन करना, और ये तुम मुझसे क्यों छीन रहे हो। कि उन्होंने कहा कि देखो जो
व्यक्ति के हृदय में संसार को लूटने का ख्याल आता है तो वो हर जगह ही उसको लुटेरे ही दिखते हैं। जिसमें बहुत ज़्यादा दम्भ होता है उसको हर व्यक्ति दम्भी लगता है। जो बहुत एरोगेंट होगा वो हर व्यक्ति को देखेगा कि अरे ये भी एरोगेंट है। तो तुम बी मेंटालिटी क्यों नहीं रखते, तुम मेरे में अच्छी चीज़ क्यों नहीं देखते। यदि तुम एक फिंगर किसी के प्रति पॉइंट करोगे तो 3 फिंगर फॉल्ट फाइंडिंग की तुम्हारी तरफ भी आएगी। तो मैंने ये सारी चीज़ें इसलिए बोली थी कि ताकि कृष्णा कॉन्शियसनेस हम अपने आप को फोकस कर लें। हम ये मल्टीपल चीज़ों में जो फंसे हुए हैं वो हमें कृष्णा कॉन्शियस नहीं बनाएगा, बल्कि हम अपने आप को फोकस करें कि हमें कृष्णा कॉन्शियस कैसे होना है। हमें अपनी शॉर्टकमिंग्स को देखना पड़ेगा, हर इंडिविजुअल को अपने लिए काम करना पड़ेगा, ऐसा उन्होंने कहा। लेटर उन्होंने अपने रूम में आके कहा, मैं नहीं चाहता कि मुझे इस टेंपल से बाहर निकाला जाए। ये मेरे गुरु का आश्रम है और मैं अपने गुरु से और राधा श्याम से बहुत अटैच हूँ। ये मेरा संकीर्तन स्पॉट है, कोई मुझसे ये नहीं छीन सकता। ऐसा अगर उन्होंने किया तो मैं अपने बैग पैक करके राधा कुंड में भजन करने चला जाऊँगा। और फिर थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, नहीं नहीं, मैं वहाँ पे भी नहीं जा सकता, मेरी सेवा है शिला प्रभुपाद के प्रति, मैं कैसे जा सकता हूँ। अगर किसी ने मेरे को बाहर निकाला तो मैं अपना हारमोनियम और एक बेगिंग बॉल लेके इसी मंदिर के बाहर बैठ जाऊँगा और हरे कृष्णा चैंट करूँगा। तो कदम कानन स्वामी महाराज ने कहा कि तुम ये किताब का अभी थोड़े टाइम तक आइडिया छोड़ दो, इस किताब को ऐसे डाल देते हैं कि जब तुम मर जाओगे तब इसको पब्लिश कर लेंगे। तो आइंद्रा प्रभु को फर्स्ट टाइम ऐसा लगा कि अगर उनके पास कुछ लाख रुपए भी होंगे फिर भी ये उस किताब को पब्लिश करवाएंगे। ये मेरी ज़िंदगी का वर्क है, ये मेरा प्राइस है जो मैं पे करना, मैं अपने जीवन से भी इस किताब का प्राइस पे करना चाहूँगा। और फिर भी आइंद्रा प्रभु को लोग बोलते रहे कि पता है वो किताबें बहुत चलती है जिनके ऑथर मर गए होते हैं। तो आइंद्रा प्रभु ने जो भी इतना बड़ा स्कैंडल हुआ और ये सारी चीज़ें उसको बहुत पॉजिटिव तरीके में लेते हुए कहा कि शायद ये एक एडवर्टाइजमेंट है। अब आइंद्रा प्रभु भी कंफ्यूज हो रहे थे तो उनके पास भागवत गीता के कार्ड्स थे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपने गुरु महाराज से प्रश्न पूछता हूँ, मैं कृष्ण से प्रश्न पूछता हूँ। उन्होंने शिला प्रभुपाद का प्रणाम मंत्र बोला और फिर अपने कार्ड्स के डेक को आधा किया। फिर उन्होंने पंचतत्व का मंत्र बोला और फिर उसमें से आधा किया। फिर उन्होंने महामंत्र को 3 बार बोला और उसके बाद जितने बचे हुए कार्ड्स थे उनको आधा किया और फिर एक टॉप का कार्ड निकाला उन भागवत गीता कार्ड्स में से और उसमें उन्होंने देखा कि हनुमान जी की पिक्चर थी जो अपना हृदय को चीर के दिखा रहे थे, जिसमें सीताराम जी थे और उसमें लिखा हुआ था सिंप्लिसिटी। और जब उन्होंने भगवत गीता खोली और प्रभुपाद की गीता के प्रॉपर 13.8 और 12 को मेंशन किया गया था, जिसमें लिखा हुआ था सिंप्लिसिटी का मतलब होता है विदाउट डिप्लोमेसी, स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें बोलना, स्ट्रेट फॉरवर्ड ट्रुथ को बोलना, चाहे वो तुम एक दुश्मन क्यों ना बोल रहे हो। ये सिंप्लिसिटी है, ये वैष्णविज़्म है। वैष्णविज़्म, जब आप वैष्णव होते हो तो आप में कभी भी डुप्लिसिटी नहीं होती, कोई डिप्लोमेसी नहीं होती और यही हमें फॉलो करना होता है। तो उनको स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर मिल गया था। आइंद्रा प्रभु कहते मैं अमेज था, ये कंफर्मेशन था कि शिला प्रभुपाद चाहते हैं कि ये किताब पब्लिश हो। मैं राइट पाथ पे था, कृष्णा ने मेरे को हिंट दे दिया था। अब चाहे कितने भी डिवोटीज़ कुछ ना कह लें, मुझे आगे बढ़ना ही था, मुझे इस किताब को पब्लिश करवाना ही था एट एनी कॉस्ट। गोपाल को बहुत डर लग रहा था कि आइंद्रा प्रभु अपनी सर्विस ना कर दें। तो वो हमेशा प्रभु से, आइंद्रा से कहते तो तुम्हारे को बुक प्रिय है या तुम्हारा कीर्तन प्रिय है। तो वो कहते थे देखो मैं इस किताब को तो डेफिनेटली पब्लिश करूँगा क्योंकि ये आएगी, ये एक अंडरकवर ऑपरेशन है जिसको आना ही आना है, पर कीर्तन भी मेरे लिए बहुत ही प्रिय है। ठीक है, मैं इन किताब की डिस्कशन अभी नहीं करूँगा, लेकिन फिर भी ये किताब को मैं डेफिनेटली पब्लिश करूँगा। मैं एक सुपरफिशियल डिवोशनल परस्यूट नहीं करना चाहता, मैं एक डीप डिवोशनल लाइफ, पर्पसफुल लाइफ जीना चाहता हूँ। शिला प्रभुपाद भी कहते हैं कृष्णा कॉन्शियसनेस का मतलब है अपने पर्पस, आपके पास एक पर्पस होना चाहिए और मैं इस चीज़ को स्ट्रेस देता हूँ।
और ये सारी बातें चल रही थी। लेकिन फिर भी जो उन्होंने गोपाल को कहा था कि मैं अभी इस किताब को नहीं पढ़ूंगा, लेकिन फिर भी आइंद्रा प्रभु कुछ भी कोई भी प्रोग्राम होता था वहाँ पे ये किताब पढ़ते थे। इवन राधा माधव के हाउस दिल्ली में भी एक प्रोग्राम हुआ, वहाँ पे उन्होंने इस किताब का एक्सट्रैक्ट पढ़ा। गोपाल ने उनको रोकने की कोशिश करी क्योंकि वो सब रिकॉर्ड हो रहा था, ये सब ऑन रिकॉर्ड जा रहा था, और वो इतने गुस्सा हो गए गोपाल की वो रूम से बाहर भी चले गए। तो भी आइंद्रा प्रभु ने ऑडियंस में बोला कि कुछ लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे और वो यहाँ से चले भी गए, फिर भी मैं इसमें से पढ़ूँगा। और एक बार कृष्ण बलराम मंदिर के पास एक प्रॉपर्टी जो थी वो सेल पे हो रही थी, तो उन्होंने दामोदर अष्टका प्रभु को कहा कि काश मेरे पास कुछ करोड़ पैसे होते तो मैं ये प्रॉपर्टी खरीद लेता, और अगर ये लोग मेरे को यहाँ से बाहर भी निकाल देते, मंदिर से बाहर निकाल देते, तो मैं अपना कीर्तन आश्रम वहाँ पे बना लेता उस प्रॉपर्टी में, और उसके जो बिग बिग स्पीकर है राधा श्याम की तरफ कर देता। इवन आइंद्रा प्रभु को किसी ने थोड़ी सी दूर, कृष्ण बलराम मंदिर से थोड़ी सी दूर एक प्लॉट ऑफ़र किया कि लो प्राइस पे, तो आइंद्रा प्रभु ने कहा नहीं नहीं, मैं अपने गुरु के आश्रम को कैसे छोड़ सकता हूँ, मुझे यहीं रहना है, मैं कहीं और नहीं जा सकता। उस साल का कात्यायनी व्रता भी आइंद्रा प्रभु बहुत ही सौम्बर तरीके, बहुत ही जिसे कहते हैं उदास तरीके से उन्होंने कंप्लीट किया। एक हाथ में वो कात्यायनी मंदिर में व्रता करने जा रहे थे। उस दिन बहुत ज़्यादा आंधी चल रही थी और आइंद्रा प्रभु यमुना जी के उस तरफ ही देखते जा रहे थे। एक हाथ में उनके पास माला थी शाम के लिए, और दूसरे हाथ में उनकी चैंटिंग की बीड्स थी, और एक कमल का फूल था, और वो कात्यायनी मंदिर जा रहे थे वो सब ऑफ़र करने। फिर भी वो यमुना जी के उस तरफ देख रहे थे और कहते काश मैं यमुना जी के उधर चला जाऊं और कभी वापस ना आऊं। तो किसी ने कहा प्रभु फिर आप क्या राधा श्याम को नहीं देखेंगे? उन्होंने कहा हाँ, इसीलिए तो मैं नहीं चाहता, क्योंकि मैं वहाँ पे चला जाऊँगा तो मैं वहीं पे रहूँगा और वहीं पे चैंट करना चाहता हूँ, पर लेकिन मैं अपने राधा श्याम को नहीं छोड़ सकता, मैं कीर्तन को नहीं छोड़ सकता, मैं इस गुरुकुल बिल्डिंग में ही रहना चाहता हूँ जहाँ मैं राधा श्याम का कीर्तन सुन सकूँ, नहीं तो मैं क्या राधा कुंड ना चला जाता। तो बहुत सारी चीज़ें चल रही थी, बहुत बड़ा थ्रेट था आइंद्रा प्रभु को कि उनको मंदिर से निकाला जाएगा, उनको एग्जाइल पे जाना पड़ेगा। पूरी वृंदावन कम्युनिटी हिल चुकी थी और ऐसा लग रहा था कि उस स्ट्रेस में सब देख पा रहे थे कि आइंद्रा प्रभु एकदम से एज कर रहे हैं, ही वॉज अंडर दैट स्ट्रेस। फिर भी वो रुकते नहीं थे, फिर भी एनोनिमसली उन्होंने कई आर्टिकल्स लिखे रिलीजियस इंस्टीट्यूशनल साइक वॉर के ऊपर। उन्होंने कहा वे का प्रभु एवरीवन अब सब जाग जाइए, क्योंकि ये फ़िलोसफिकल मिसकंस्ट्रक्शन हो रही है जो मैनेजमेंट आपको बता रही है, ये उनके माइंड से आ रहा है, मैनिपुलेशन चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। एक रेवोल्यूशन लव कॉन्शियसनेस में हमारा जेन्युइन पर्पस है कृष्णा कॉन्शियसनेस। और श्रीला प्रभुपाद कहते हैं कि माया का बबल चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, एक जेन्युइन कृष्णा कॉन्शियसनेस की एक ट्रिक से वो माया का बबल जो है टूट जाएगा। और वो सबको बोल रहे थे कि हमें इंटेलिजेंटली फ़ाइट करना है इस इंस्टीट्यूशनल माया से, और हमारा मोस्ट पावरफुल वेपन क्या होगा? हरि नाम होगा। हमें ये वेपन यूज़ करना है। नाम संकीर्तन को बढ़ाओ, कम से कम हरि नाम मतलब कॉन्ग्रीगेशनल चैंटिंग होनी चाहिए हरि नाम संकीर्तन की, और कम से कम 1 लाख हरि नाम रोज़ का करो, ताकि हम इन सारी लोकल, रीजनल और जोनल इंस्टीट्यूशन अथॉरिटीज़ को कन्विंस कर सकें कि भैया हरि नाम ही इम्पोर्टेंट है, या तो शेप अप हो जाओ, या इसमें ढल जाओ, या शिप आउट हो जाओ, या यहाँ से चले जाओ। बहुत सारे लोग जो आइंद्रा प्रभु के पास थे वो सोच रहे थे कि अगर उनको एक्सपेल किया गया तो फिर क्या करेंगे। तो बहुत सारे लोग सोच रहे थे कि क्या करना चाहिए, क्या प्लान होना चाहिए, क्या हमें 24 आवर कीर्तन का बेस मायापुर में शिफ्ट कर देना चाहिए, क्या हमें न्यूयॉर्क चले जाना चाहिए। चलो अभी हम वृंदावन से थोड़े टाइम के लिए चले जाते हैं, 5 दिन के लिए मायापुर चले जाते हैं ताकि थोड़ी सी डस्ट सेटल हो जाए। लेकिन न्यूयॉर्क चले जाते हैं, वहाँ पे रथ यात्रा होती है, लेकिन न्यूयॉर्क कोई धाम नहीं है। आइंद्रा प्रभु को कितनी बार न्यूयॉर्क में 1 हफ्ते के लिए संकीर्तन लीड करने के लिए बुलाया जाता था जून की रथ यात्रा के लिए, परंतु वो धाम छोड़ना ही नहीं चाहते थे। इवन वहाँ पे कीर्तन करने के लिए भी वो डिक्लाइन कर देते थे।
और इसीलिए आंध्र प्रभु कहते थे कि नहीं, मुझे ट्रैवल करना ही नहीं है, मुझे सिर्फ यहीं पे रहना है, हरि नाम करना है, यहीं धाम पे रहना है। पर लेकिन वहाँ गोपाल सोच रहा था कि भाई हरि नाम को प्रचार करना है तो कहीं पे भी रह के कर सकते हैं। अगर इनको यहाँ मंदिर से ऐसे बोल दिया गया कि आपको ये मंदिर छोड़ना पड़ेगा तो कहाँ जाएंगे। तो गोपाल पूरा प्लान चॉक आउट कर रहा था कि हम नॉर्थ अमेरिका चले जाएंगे और वहाँ पे हम फायर अप नाम संकीर्तन करेंगे सारे मेजर टेम्पल्स में, और रथ यात्रा में आंध्र प्रभु की जो किताब पब्लिश करके हम बेच देंगे, और वहाँ पे 24 आवर कीर्तन फेस्टिवल इस्टेब्लिश करेंगे। इनफैक्ट न्यू वृंदावन में तो 24 आवर कीर्तन फेस्टिवल इस्टेब्लिश हो रहा था आंध्र प्रभु के स्टाइल में, आंध्र प्रभु के एग्जाम्पल करते हुए। तो गोपाल बड़े ही सीरियसली आंध्र प्रभु को पुश कर रहे थे कि आप नॉर्थ अमेरिका चले जाओ और उसके बाद वापस आके देखेंगे कि क्या होता है। और गोपाल ने कहा कि टोरंटो से शुरू करेंगे। उसने कीर्तन फेस्टिवल भी ऑर्गेनाइज करने का सोच लिया था। 12 घंटे का नाम संकीर्तन 2 शिफ्ट में होगा जुलाई में। उनका आइडिया बहुत था कि हम वहाँ पे यूथ बसेस चलाएंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, और बाद में हम वहाँ इंडियन फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करेंगे न्यूयॉर्क में, और पूरा यूएस और कनाडा को कवर करेंगे। आंध्र प्रभु को वो कन्विंस करने में लगा था कि हम हरिनाम संकीर्तन का टूर टेम्पल कम्युनिटीज़ में करेंगे और सारी सिटीज़ ऑफ द वर्ल्ड में करेंगे। थोड़ा टाइम अभी वृंदावन छोड़ते हैं, अगर आपके ऊपर एक्सपल्शन का, मंदिर से बाहर निकालने का ऑर्डर आ गया तो हम ऐसा करेंगे, या हम पहले ही ऐसा कर लेते हैं, मंदिर वालों को डिसाइड करने दो जो वो करना चाहें। तो इतना सब कुछ हो रहा है आंध्र प्रभु की लाइफ में। एक एक्सक्लूसिव स्पीच और पूरा इस्कॉन हिल चुका है, और आंध्र प्रभु के ऊपर पूरा स्ट्रेस आ रहा है। एक तरफ वो अपने गुरु के आश्रम और राधा श्याम सुंदर और वृंदावन नहीं छोड़ना चाह रहे, और दूसरी तरफ उनको देश निकाले का जैसे कि ऑर्डर आने वाला है, उनके सर पे नंगी तलवार खड़ी है। क्या करेंगे आंध्र प्रभु? क्या वो गोपाल का अब प्लान को फॉलो करेंगे, या उनको मंदिर में से सच में निकाला जाएगा? ये हम जानेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए हरे कृष्णा एवरीवन, जुड़े रहिए, क्योंकि आंध्र प्रभु की लाइफ कभी भी स्मूथ नहीं थी।